कोटली उपमंडल में गांव भरगांव महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी सभा समिति के सदस्यों ने उनके दूध के पैसे समय पर न मिलने के कारण एक बैठक का आयोजन किया। दुग्ध उत्पादकों का आरोप है कि वह बड़ी मेहनत करके हर रोज भरगांव महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी सभा समिति के माध्यम से हिमाचल मिल्क फेडरेशन को दूध उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन यह बड़े खेद का विषय है कि आज इस माह की 25 तारीख बीत गई और उनको दूध के पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। दुग्ध उत्पादकों का तर्क है कि उन्हें पशुओं के लिए चारा, पशु खाद्य पदार्थ भी बाजार से लेने होते हैं और समय पर दूध के पैसे न मिलने के कारण उन्हें भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ बेरोजगार दुग्ध उत्पादकों का तर्क है कि उनके घर का खर्चा, बच्चों के स्कूल की फीस का प्रबंध भी दूध बेचकर ही करना पड़ता है और अगर सरकार उन्हें दूध का पैसा समय पर न दे तो उन्हें भारी दिक्कत से गुजरना पड़ता है। ये आपको डायरी आप दूध देते हैं डायरी को, तो आपकी क्या शिकायत है? हम बड़गांव पंचायत के या बड़गांव गांव से जो हम सभी दूध देते हैं और हमें जो है पैसा टाइम का नहीं मिलता है। पहले भी 1-2 बार हमने कंप्लेंट की, लेकिन सरकार जो है इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं कर रही है। लोगों को एक महीने के बाद पेमेंट मिलती है, उनको अपना फीड वगैरह लेनी पड़ती है, गाय को कहीं उनको घास भी खरीदना पड़ता है, लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं कर रही है। हम सभी का यही सरकार से अनुरोध है कि हमें टाइम का पैसा दे, नहीं तो ये दूध जो है हम यहाँ से बंद कर देंगे। ये 25, 26, 30 को कभी तो एक महीने के बाद भी आती है। अच्छा, इसकी पेमेंट जो है एक सप्ताह के अंदर मिलनी चाहिए। ठीक है, आपकी बात जो सरकार तक पहुंचाएंगे हम। सभी हमें बताया था कि दूध का रेट जो है 51 रुपये हो गया है, लेकिन हमें वो पुराना रेट दिया जा रहा है। इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की है। दूसरा, सरकारी एम्प्लॉय जो नौकर जो है उनको पेमेंट मिल जाती है टाइम की, लेकिन हमें जो दूध वाले हैं उनको पेमेंट टाइम की नहीं मिलती है। ये हर पेमेंट हमें 5-7 तारीख से पहले मतलब मिल जानी चाहिए। अरे आप इस देखो जी, हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी पेमेंट जो है 1 तारीख से 5 तारीख तक आ जानी चाहिए। ये हर महीने का ही रोना है कि आती नहीं, 20-25 तारीख के बाद ही आती है और हम 4-5 किलोमीटर दूर से भी आते हैं लोग और बहुत परेशानी आती है हमारे को। तो हमने चारा भी लेना होता है, तो फीड भी लेनी होती है, तो मैंने उधार तो कोई नहीं देता आजकल, हमने पैसे कहाँ से लाना है। तो दूध का रेट देखो जी, पहले बोलते थे कि 45 रुपये फिक्स रेट है। अच्छा, फिक्स कोई नहीं है, ये 40, 42, 43 मतलब इस हिसाब से आता है और अब बढ़ाया है इन्होंने 50 रुपये, सुना है कि ये किया हुआ है 50 रुपये, तो वो भी रेट नहीं आया नया अभी तक। ये सरकार से हमारी ये जो है ये हमारी पेमेंट जो है समय में आनी चाहिए। नमस्कार जी। चिंता जी, कितने लोग हैं आपकी सोसाइटी में दूध देते हैं बड़गांव सोसाइटी में? हमारी सोसाइटी में कम से कम 60 तक के करीब के लोग आते हैं। अच्छा। और हमें सुबह रोजाना सर मैंने किया था चक्कर में फोन। अच्छा, तो सर बोल रहे थे कि हम भी आपके जैसे ही हैं, जैसे आप काम करते हैं वैसे हम भी काम करते हैं, अगर सरकार पैसा डालेंगे तो हम भी डालेंगे। अब पब्लिक है जो हमें तंग कर रही है, बोल रही है कि आप वो नहीं करते हैं, आप चोर हैं, दूध वाले चोर हैं। अच्छा। ऐसा बोलते हैं, दूध वाले चोर हैं, पैसा नहीं दे रहे। अच्छा, तो अब हमें सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि दूध की पेमेंट 1 से 10 तक आ जानी चाहिए। चलो मानते हैं कि उनका भी कोई प्रॉब्लम होगी, पर 1 से 10 तक आ जानी चाहिए। और हर महीने जो है 20-22 के बाद ही आती है और पब्लिक हमें कर रही है कि आप कुछ नहीं करते, आप नहीं बोलते हो। हाँ, क्योंकि पब्लिक भी सच्ची है, क्योंकि उन्होंने अपने पशुओं के लिए चारा भी लेना है, फीड भी लेनी होती है, इस वजह से। इस बात को भी हम मानते हैं, पब्लिक भी सही बोल रही है। उन्होंने बीमा बनाया हुआ, KCC बीमा बनाया हुआ, किस्तें देनी वही होती है। पहले कर तो दी थी ना 15 दिन की, तभी पब्लिक बोले कि हमने बीमा बनाया हुआ है, हमने कैश कहाँ से लाना है इतना, हमने 5,000 का बीमा बना देनी है किस्त। तभी तब हो गई, फिर महीने टू महीना ही हो गए, फिर 15 दिन की आनी, 15 दिन की वो फिर 25-30 को ही आनी, फिर क्या करना है। तो इससे मेरे सरकार से रिक्वेस्ट है कि 10 तक आ जानी चाहिए बस।
दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कोटली से सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।